जरूरी है कि अगर आपको जेल नहीं जाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे आपको पता ही है, पहले हमने डिस्कस किया था कुछ चीज़ों के बारे में कि ई मित्र सेंटर को चलाने के लिए, जैसे आप नया ई मित्र स्टार्ट करते हो या फिर आप ई मित्र चला रहे हो लेकिन आपको लगता है आपको कोई परेशानी नहीं आए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ई मित्र पोर्टल पे होनी चाहिए। जैसे हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने डिटेल में बताया था कि क्या क्या चीज़ें ई मित्र पे होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई चेकिंग आए, जब भी कुछ मतलब इस तरह से अधिकारी आए तो वहाँ पे आपको परेशानी नहीं हो, और साथ ही कस्टमर भी किसी भी तरह से कोई कंप्लेन ना करे, और आप जो काम करते हो डेली रूटीन में उसमें आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, कोई पेनल्टी ना लगे। तो उसके लिए आज हम लोग जो है आए हैं सर के पास में। सर को आप देख सकते हैं स्टूडियो पे, हम पहली बार यहाँ पे आए और शायद साथ में पहली बार वीडियो आ रहा है, पहले हमने लाइव किया था। तो आज इनसे जानेंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस आपको पता है कितना एक्सपीरियंस है, लगभग ये बहुत मतलब आप कह लो कि जब से ई मित्र स्टार्ट हुआ तभी से ये काम कर रहे हैं और हमारा भी रिलेशन अच्छा है। तो सर से मैंने बात की थी कि एक टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाते हैं, तो सर आज हमारे साथ में। तो सबसे पहले सर वेलकम है आपका हमारे चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है ना हमें मतलब जानना है, जैसे मैंने मेरी ऑडियंस को बताया था पहले भी, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ आपसे सीखी है, आपको देख के ही हम लोग चीज़ें सीखते हैं। तो अभी जानना ही है कि ई मित्र क्यों, जब नया मित्र स्टार्ट करता है, अभी ई मित्र है उसको क्या परेशानी होती है, जैसे कि मैंने बताया। तो उसको ई मित्र सेंटर पे ऐसी क्या क्या चीज़ें जो खुद के पास होनी चाहिए, कोई कॉस्ट की जरूरी नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली हो, लेकिन कुछ मिनिमम ऐसी चीज़ें जो कि मतलब प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो आप थोड़ा सा आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा बताइए। जो सबसे पहली चीज तो है कि यहाँ पे आपका जो रेट लिस्ट है वह लगी हुई होनी चाहिए, जो कि नए फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। ओके। दूसरा है जो साइन बैनर कहते हैं, जो ग्रीन कलर में आता है, वह लगा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एक नया नियम अब जोड़ा गया है कि एक आईडी कार्ड आपका जो होता है वह आपको जब भी आप ई मित्र पे काम कर रहे हैं तो आपके गले में लगा हुआ होना चाहिए। अगर वह नहीं लगा हुआ तब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। उसके बाद आती है अगली बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आपके ई मित्र पे कोई भी कस्टमर आ रहा है, तो जब भी कस्टमर आता है तो उसका रिकॉर्ड आपको सेव करके रखना होता है कि कस्टमर कौन सी दिनांक को आया था, कौन सी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आया था, आपने उनको क्या क्या सर्विस दी, उसके बदले में कितने पैसे आपने लिए, और उसके ऊपर उसके हस्ताक्षर करवाने होते हैं। ये इसलिए जरूरी होते हैं कि कभी आपकी शिकायत कर ले कोई कस्टमर, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपने क्या क्या कार्य किया है और किन किन बातों के आपने पैसे लिए हैं। अगर ये रिकॉर्ड आपके पास नहीं है और आपकी शिकायत होती है तो 100% आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर वहां पे आपकी डिटेल वहां पे है और वहां पे साइन किए हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि हमने ये सर्विस दी थी और इसके बदले में ये पैसे लिए थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका एक है, वो आपके ई मित्र पे होनी चाहिए, जिसका एक फॉर्मेट है जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है, ये है उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या जानकारी है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिनांक आती है, फिर उपभोक्ता का नाम, मोबाइल फोन नंबर, सर्विस और उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि और उपभोक्ता के अंगूठे के निशान। और ये जो फॉर्मेट है इसका वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपने खुद से बना ली या फिर कोई रजिस्टर लेके मार्केट से आप आ गए, लेकिन उसके अंदर सही फॉर्मेट में बना हुआ नहीं होगा, तब भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपका बना हुआ होना चाहिए। तो ये होती है उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका। दूसरा है, जब भी आपके ई मित्र पे कोई आ गया जांच करने के लिए, जो निरीक्षण करने के लिए आते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा आते हैं, आपके क्षेत्र में भी कभी ना कभी आए होंगे, नहीं आए होंगे, तो अभी ई मित्र की जांच होने वाली है। तो अब आपके ई मित्र पे जरूर ऐसे लोग आएंगे जो कि आपके ई मित्र की जांच करेंगे। तो उसके लिए निरीक्षण पुस्तिका होना आपके पास जरूरी है, जिसके अंदर जो भी निरीक्षण करने के लिए आएगा वो वहां पे लिखेगा कि मैं निरीक्षण करने के लिए इस दिनांक को आया था, और यहाँ पे जो भी कमियां वगैरह पूर्ति हैं वो है यहाँ पे लिखी जाएगी। इसके अलावा जो कस्टमर आता है उसका कोई भी सुझाव है गवर्नमेंट के लिए, तो वो भी इसके अंदर एंट्री की जाती है। तो इसके लिए है सुझाव, शिकायत व निरीक्षण पुस्तिका, यानी कि इसके अंदर कोई शिकायत भी कर सकता है, कोई सुझाव भी दे सकता है, और जो निरीक्षण करने आता है वो निरीक्षण भी कर सकता है। तो ये इसके लिए होती हैं। तो ये इस प्रकार की होती हैं। तो ये भी फॉर्मेट आपके पास सही होना चाहिए। इसके अलावा इससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको जेल नहीं जाना है और आप एपीएस का काम कर रहे हैं तो आपके पास एपीएस का एक कैश ट्रांजैक्शन रजिस्टर होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं है और एपीएस का काम कर रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी जो भी कस्टमर आता है, जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, तो सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, कितने बजे आए, इसके अंदर हमारी एक यूट्यूब भाई है, उनके ऊपर भी इसी प्रकार की शिकायत हुई थी, तो वो आपको पता होगा। तो उसी प्रकार से आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये रजिस्टर है तो उस मामलों में आपकी अगर कोई शिकायत होती है तो आप बता सकते हैं ये कस्टमर आया था, इसके हस्ताक्षर हैं, इतने पैसे मैंने दिए। कई बार देखा गया है
कि कोई कस्टमर आता है और आपके ई मित्र में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वो ट्रांजेक्शन करवाता है और पैसे लेके चला जाता है। उसके 2 दिन बाद आता है कि मैंने आपके पास ट्रांजेक्शन करवाया था, आपने हमें पैसे ही नहीं दिए, तो आपको वापस उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ये रजिस्टर हर एक कीमत पे आपके पास होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ एपीएस का काम करते हैं तो ये रजिस्टर भी होना चाहिए। तो ये 3 रजिस्टर हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये सभी तीनों रजिस्टर हो गए। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे साइन बोर्ड हो गया, रेट लिस्ट हो गई और उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका वगैरह, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो ई मित्र एलएसपी के साथ जो एग्रीमेंट होता है 50 रुपए के स्टाम्प पे, वो भी आपके ई मित्र पे होना चाहिए। उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो यहाँ पे एलएसपी के पास रहती है, लेकिन फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सभी होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जरूरी जानकारी थी जो मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा कोई और जानकारी है तो आप यहाँ से इनसे ले सकते हैं। यस, सो अभी जैसा कि सर ने बताया ये चीजें जो जरूरी है, लेकिन अभी हमने जो यहाँ पे बुक है आपको दिखाई है, जरूरी नहीं कि आप यही लो, कहीं से भी आपको अगर सही फॉर्मेट मिल जाए तो आप यूज कर सकते हैं। आपले रजिस्टर में सर ने बताया वैसे कि फिक्स फॉर्मेट है इसका, जो कि एलएसपी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप खुद से बना सकते हो तो बना लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि झंझट नहीं करनी मुझे बना बनाया कहीं से मिल जाए और मुझे खाली पे करना है, तो आपको जो है ये जितनी भी बुक यहाँ से बताई है वो आपको हमारे थ्रू मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी रिसेंट में बात करूँ तो आपको पता होगा, अगर आपने जितेंद्र भाई का वीडियो देखा होगा तो उनके ऊपर जो एक बार कार्रवाई होगी, तो मतलब कार्रवाई क्या समझ लो, उन्होंने ट्रांजेक्शन कोई किया था और गांव में जाके किसी कस्टमर ने बाद में जो है बोला कि मुझे पैसे दिए नहीं, उसके अकाउंट से पैसे कट गए और एक बहुत बड़ा मतलब मैटर हो गया था, शायद आपको पता भी होगा। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप सोचो, जब जितेंद्र भाई के साथ में हो सकता है, जो कि जितेंद्र पार्टनर यूट्यूब चैनल है उनका, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अगर हमारी तरफ से सेफ रहेंगे, सारे डिटेल अगर प्रॉपर अपना रखेंगे मेंटेन करके, तो कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात बाकी रजिस्टर की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, हमने तो कभी लिया ही नहीं, हमने तो कभी यूज ही नहीं किया, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मोटा पैसा लगता है। अभी हमारा डिस्कशन होता है सर के साथ में, तो उन्होंने बताया कि 5-5 हजार रुपए तक भी पेनल्टी लग जाती है कई बार, बहुत सारी चीजें होती है उसकी वजह से। तो कहने का मतलब एक बार के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट अपने को पे करना है। ये बुक कितने में मिलेगी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक स्पेशल ऑफर के तहत मिल रही है। पहले भी मैंने बताया था ये लिमिटेड स्टॉक है, और इस लिमिटेड स्टॉक में आप मंगाएंगे तो आपको इस रेट में मिलेंगे, और बाद में जब हम नया स्टॉक आएगा तो हो सकता है रेट बढ़ भी जाए। तो आपको क्या करना, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप जो है ऑर्डर करके अपने मित्र को प्रॉपर अच्छे से चला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। सर को थैंक यू सो मच कि उन्होंने अपना टाइम दिया और कुछ चीजें और भी बताएंगे सर थोड़ा सा आपको, कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा बोल दीजिए प्लीज सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका चैनल हमारे साथ ही स्टार्ट हुआ था और उस समय आपके लिए बहुत ज्यादा सर्विस ये लेके आए थे, जैसे कि आपके लिए एपीएस सर्विस हो गई, और ये उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका भी उस समय सबसे पहले इन्होंने ही लाई थी और आप सभी को दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ई मित्र कियोस्क पेनल्टी से बचे थे। तो इसलिए जरूरी है कि इन सभी को आपको जरूर खरीदना चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। एक थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन इससे आप बहुत ज्यादा पेनल्टी से बच सकते हैं। इस समय आप सभी को पता है कि ई मित्र पे भारी पेनल्टी लगाई जाती है। पहले जो 500 रुपए लगाई जा रही थी, अब 500 नहीं है, अब भारी पेनल्टी लगती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जो चैनल है, जो आप सभी को पता है, तो उस चैनल को विजिट करना है और उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। जितने भी लोग हैं जो पुराने जुड़े हुए, उनको तो ऑलरेडी पता है उनके चैनल के बारे में। जो नए ई मित्र कियोस्क हैं उनको अभी तक नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं कि इनके चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं और समय समय पे आपकी मदद भी करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, और जैसे पहले आप इनके वीडियो को सपोर्ट करते थे उसी प्रकार से सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इनके साथ जुड़े रहे। पहले आप सभी को पता है कि ये लाइव आके आपकी कितनी मदद की है, तो अब आप इनके चैनल पे जुड़े और उसी प्रकार से वापस एक नई जर्नी स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।